हेलो एवरीवन, मैं हूँ फ़ेमिदा। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज सुबह सुबह मैंने बनाया था पोहा, अंडा, चाय और दूध मेरे हाथ से पूरा गिर गया। एक सेकंड के लिए बस नज़र क्यों ना हटी और दूध गिर गया। और मैंने बनाया था खिचड़ी, जो कि मुझे अब्दुल कादिर को स्कूल के टिफ़िन के लिए देना था। तो मैं नाश्ता रेडी कर रही थी, क्योंकि मेरी जो ननन है वो आए हैं मेरे यहाँ पे। कुछ तबीयत सही नहीं थी, उस वजह से मैंने अपने घर ले आई हूँ उसे। तो उसकी मम्मी नहीं है यहाँ, वो बाहर है, तो कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि ऑब्वियसली हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके साथ दें। तो मैंने उसे बुलाया था, और एक तरफ से वो मेरी फ्रेंड भी है और एक तरफ से वो मेरी ननद भी है, तो हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो मैंने उसे अपने घर बुलाया है ताकि मैं उसका टेक केयर कर सकूँ, और वो अकेली, मुझे पता है कि अपना टेक केयर नहीं करेगी। तो खैर मैं नाश्ता बना रही थी, और नाश्ते में मैंने बनाया था अंडा, जो मेरी फ्रेंड है उसके लिए मैंने बनाया था अंडा, क्योंकि उसको डॉक्टर ने कहा है कि बॉयल एग खाना है, तो इस वजह से मैंने उसके लिए अंडा और पोहा दिया और चाय। और अब्दुल कादिर के डैडा के लिए मैंने बनाया पोहा और टोस्ट, और वो कॉफ़ी पीते हैं तो उनके लिए कॉफ़ी। तो मैंने इन लोगों का नाश्ता पूरा रेडी किया, और रेडी करके मैंने उन्हें सर्व किया। और तब तक के छोटू रो रहा था, तो अब्दुल कादिर के डैडा उसे लेके आ रहे थे बार बार किचन में, और वो चुप नहीं हो रहा था। तो चलो, मैंने उन लोगों को वो ब्रेकफास्ट जो रेडी हो गया वो सर्व किया, और फिर मैंने शांति से, सुकून से, ताकि मैं सुकून से खा सकूँ, तो मैंने उसके बाद में लास्ट में मेरे लिए नाश्ता निकाला। तब तक ये मैंने दिया है अब्दुल कादिर के डैडा को। देखिए, जैसे मैंने बताया था कल, जो मैंने स्टोरेज के लिए मंगाई थी, उसके अंदर शुगर, कॉफ़ी और नमक मैंने डाल के रखी हूँ। तो ये रहा मेरा नाश्ता, मेरा और अब्दुल कादिर के चाचू का। हम लोग दोनों साथ में नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि अब्दुल कादिर के चाचू अब्दुल कादिर को स्कूल छोड़ने गए थे। ये छोटू रो रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं नाश्ता कर रही थी उसको देख देख के। वैसे भी मेरा नाश्ता वो ख़राब कर ही रहा था, ठंडा हो गया था, बीच बीच में बहुत रो रहा था, पर मैंने खा लिया। फिर मैंने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद मैं गई पूरी सफाई करने के लिए। तो ये जैसे आप पलंग देख रहे हो, ये पलंग के हम लोग अंदर सब बिस्तर रखते हैं, क्योंकि मुझे इधर-उधर पसारे पसंद नहीं है। तो मैंने सारा सफाई किया, जब तक कि छोटू को अब्दुल कादिर के चाचू देख रहे थे। मैं खाना बनाने गई, क्योंकि घर साफ़ हो चुका था। मैंने जो घर साफ़ किया, तो जो कपड़े गिल्ले थे मैंने उसे फिर भी स्टिल सुखाए रखा वहाँ पर, और तब तक कि मैं चली खाना बनाने के लिए। तो आज की खाना बनाने की जो डिश है, वो आपको मैं बता नहीं सकती कि मतलब वो क्या था, उसका नाम भी मुझे नहीं पता, क्योंकि घर में कुछ सामान था नहीं। जो कुछ भी था तो उसमें मैंने बनाया है। जैसे शिमला मिर्च और प्याज को मैंने लाल किया थोड़ा-सी, और उसके अंदर थोड़े से बादाम डाले, क्योंकि मेरे पास काजू नहीं था, बादाम रखा हुआ था, तो मैंने बादाम डाली, और उसमें हरे मसाले का पेस्ट डाल दी 2 चम्मच, और उसे अच्छी तरीके से मैंने भुना। उसमें थोड़ा-सी काली मिर्च और थोड़ी-सी रेड चिली फ्लेक्स, बस इतना डाला, और मैंने उसे पीस दी। और पीसने के बाद उसका अच्छी तरह से जब पेस्ट बन चुका था, तो मैंने एक बर्तन में ऑयल गरम की, और ऑयल गरम करने के बाद में मैंने वो जो पेस्ट मैंने बनाया था, मेरे पास करी पत्ता नहीं था, सॉरी, मेरे पास करी पत्ता नहीं था, तो मेरे पास तेज़ पत्ता था, तो मैंने तेज़ पत्ता डाल दी। और उसके अलावा मैंने उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दी, और ज़ीरा डालने के बाद मैंने उसमें जो मिक्सचर बनाया था वो मैंने उसमें ऐड कर दी, और अच्छे से भूनी। और भूनने के बाद में मैंने उसके अंदर चिकन ऐड कर दी, और चिकन ऐड करने के बाद भी मैंने उसको थोड़ा टाइम तक के भूनने दी। तब तक के मैंने रेडी किया एक पेस्ट, जो कि था चीज़ और दूध को मैंने मिलाकर उसे ग्राइंड कर दिया, ताकि वो फ्रेश क्रीम मेरे पास नहीं था, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था, तो मैंने ये चीज़ और दूध को मिलाकर उसको पीस के, और मैंने ये सालन में डाल दिया। जब अच्छे से भून गया, फिर मैंने उसे डालकर अच्छे से मिलाया। फिर थोड़ा टाइम तक के मैंने उसे जोश आने दिया, और तब तक के मैंने किया था कोयले का बघार उसके ऊपर। तो मैंने वो कोयले का बघार करके उसमें दे दिया। यकीन माने, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सालन बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मैंने तंदूरी रोटी के साथ में खाया है, इससे बहुत टेस्टी लग रहा था। और ये रोटी थी जो मेरी फ्रेंड के लिए मैंने मंगवाया था। तो यूँ ही हमने सब खाना बना लिया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो बच्चे की मालिश करती हूँ, तो और विटामिन डी
D3 जो है वो मैं उसे पिलाती हूँ, वो जो मैं भूल गई थी, तो मैंने विटामिन D3 उसे पिलाया। नहला-धुला के उसे अच्छी तरह से मैंने जब रेडी कर लिया तो हम बैठ गए खाना खाने। खाना खाने के बाद में सबका रिएक्शन देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो सालन इतना टेस्टी बनेगा। अब्दुल कादिर के डैडा को भी बहुत पसंद आया, उनके चाचू को भी बहुत पसंद आया और काफ़ी यम्मी था, मुझे भी बहुत पसंद आया। सो अब्दुल कादिर स्कूल से आ गए थे, वो रेडी हो रहे थे। रेडी होने के बाद वो ट्यूशन चले गए, तब तक कि मैं थोड़ा-सा कार्टून देख रही थी। कार्टून देखने के बाद में हमने थोड़ा-सा चाय कॉफ़ी पिया और चाय के साथ में बिस्किट भी ली। और फिर ये सब होने के बाद माहिरा मेरे घर में आते हैं अक्सर शाम में, तो जब वो आए तो मैंने सोचा चलो मैं आईब्रो बना दूँ, क्योंकि बेबी की वजह से मैं नीचे जा नहीं पाती हूँ और मेरी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो फाइनली मैंने अपनी आईब्रोज़ बना ली। देख सकते हो आप मैं कितनी भंगी दिख रही हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद में बेबी उठ गया था। अच्छा है कि आईब्रो बनाने के टाइम नहीं उठे, तो मैंने उसे फ़ीड करवाया। फिर अब्दुल कादिर को बहुत ज़ोर से लगी थी भूख, तो अब्दुल कादिर कह रहे थे कि वो ट्यूशन में भी भूखे थे, तो प्लीज़ जल्दी खाना दे दो। तो मैंने कहा ओके ओके, मैं उसका खाना गर्म करने लेके गई और तब तक कि मुझे आया फिर से मीशो से एक पार्सल, जो कि पार्सल में क्या था मुझे नहीं पता था। फिर जब मैंने उसे ओपन किया तो उसके अंदर 2 वॉलपेपर्स थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वो वॉलपेपर आखिर कहाँ लगेंगे। तो जब अब्दुल कादिर के डैडा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि वो उन्होंने बेड के लिए लिया था, जो कि मुझे मेरा जो बेड है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसका लुक बहुत गंदा हो गया था। तो अब्दुल कादिर के डैडा ने इस तरह से मुझे बताया कि हम लोग उसे बेड पर लगाएंगे। तो फिर हम दोनों ने मिलके उसे बेड पे लगाया। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग लग रही थी। और अब्दुल कादिर के डैडी जब तक ये कर रहे थे, मैंने हमारे रात के खाने के लिए तैयारी की और हमने खाना वाना खाया। तो जो मेरी फ्रेंड थी उसको भी मैंने खाना दे दी, क्योंकि दवाइयाँ खानी होती है। तो हम सब ने हमने उन्हें खाना दे दिया और फिर ये बेड अच्छी तरीके से लग गया। देखिए क्या फिनिशिंग आई है। और जब तक कि मैं अपना खाना निकालने गई और सारा चीज़ हो चुका था, रात का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद बच्चा सो गया था और मैंने बिस्तर से बिछा दिया। देख रहे हो आप कितना प्यारा लग रहा है ये फिनिशिंग। तो बच्चा आज जल्दी सो गया, 2:30 बजे ही सो गया था और सारा काम हो चुका था। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।